सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी लोग केवल परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। हमारा जो प्रयोजन है वो सुख है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर दिखा दो जो सुख ना चाहता हो। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप सुख के लिए कर रहे हैं, दुख के लिए कोई कर रहा है? दुख तो अनायास ही मेरे सामने आ जाते हैं। जानबूझ करके दुख संग्रह कोई नहीं करता। ये आ क्यों जाते हैं दुख? ये इसलिए आ जाते हैं कि तुम जिसको सुख समझ रहे हो वो असल में दुख ही है। समझ गलत हो गई है। तुमको आना था जिस ओर उस ओर तो आए नहीं। कभी कभी ये भ्रम आपने देखा होगा, मृग नाभि कुंडल बसे। मृग के जो है खुशबू सुख कहाँ बसता है? नाभि। नाभि में। और मृग ढूंढे वन माहे, और भागता किधर को है वो? जंगल में। अब जंगल में वो सुगंध उसको भ्रम से भास रही है। जंगल में सुगंध है थोड़ी, सुगंध अपने में से जो है निकल रही है, तो वो अपनी तरफ नहीं देखता। किधर को भागता है? वन की तरफ भागता है। ऐसे ही मृग तुल्य ये सारा मनुष्य समाज किधर को भाग रहे हो? और वो परमात्मा कहाँ बैठा है? हाँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। ऐसे घट घट प्रभु हैं पर दुनिया जानत नहीं। तुम सुख चाहते हो कहाँ से? संसार से। और संसार दुख रूप है और सुख रूप है तुम्हारा अपना आपा। अपने आपा को तुम चाहते ही नहीं हो। और बड़ी कमाल की चीज़ है, दूसरी तरफ देखो तो अपने सिवा किसी को चाहते नहीं। एक तो अपना आपा तुमको मिलता नहीं, दूसरी तरफ आप अपने सिवा किसी को चाहते नहीं। बड़ी ईमानदारी से बात करना। जैसे दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। पिता को भी जो कैंसर है और पुत्र को भी कैंसर है। डॉक्टर ये कह दे पिता से कि तुम्हारा पैसा खर्च होगा, लेकिन दो में से हम किसी एक को बचा सकते हैं, तो कौन बचना चाहेगा? पुत्र को बचाओगे या स्वयं बचोगे? दिल की बात जो है कहना, स्वयं बचना चाहेंगे। जी हाँ, अपने सिवाय तुम किसी को चाहते नहीं। ये है परमात्मा की जो है खोज करने की पहली सीढ़ी। निर्णय करो अपनी बुद्धि में, ये जो कुछ तुम संसार में ढूंढते फिर रहे हो कि इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। तो वेदांत दर्शन एक सूत्र देता है,
इतना सरल सूत्र है लेकिन उसको कठिन बना दिया है व्याख्याकारों ने। अब वो सूत्र क्या है? द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया सामानम वृक्षम परसिस्सु जाते। द्वा, ये आत्मा और परमात्मा दो करके, एकदम द्वैत का विरोध ना करो, समझने की कोशिश करो। ये दो समानम वृक्षम परसिस्सु जाते, इस शरीर रूपी जो है वृक्ष में या पर, वृक्ष पर ये दोनों मौजूद बैठे हैं, दोनों मौजूद बैठे हैं। कौन कौन? आत्मा भी परमात्मा भी। अब क्या हुआ है कि इन दोनों में से एक, तयोर अन्यो, ये जो दूसरा है पिपल्लम स्वाद अति, ये स्वाद चखता रहता है बाहर के भोगों का, बाहर के कर्मों का। कर्म करता है, फिर उस कर्म के फल का स्वाद चखता है। एक, इनमें से एक जो है, वृक्ष एक ही है, शरीर रूपी वृक्ष एक ही है, परंतु इस वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी संसार के जो है सुखों को दुखों को भोगता रहता है, कर्मानुसार कर्म करता है। अब जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसके सामने आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म तुम कुछ और करो, ये भी एक दृष्टांत है, और फल तुम्हें कुछ और मिले, ये केवल भ्रांति होती है। एक लड़का बगीचा में गया, उसने आंखों से देखा फल लगा हुआ है, आम का फल, तुरंत आगे बढ़ा पैरों के द्वारा, हाथ से उसको जो है तोड़ लिया और मुख में रख लिया। जवान ने टेस्ट लिया, पेट ने उसको जो है अपने भीतर इकट्ठा कर लिया। इतना ही क्रिया हुई, तब तक जो है माली आ गया, और माली ने क्या किया, एक डंडा लेकर के उस लड़के की पीठ में दो चार मार दिए। अब लड़का जो है क्या देखो दिमाग लगाता है, वो कहता है आँखों ने देखा, हाथों ने तोड़ा, पैर चल के गए, जवान ने खाया, पेट ने रख लिया, और पीठ बेचारी हाँ बिना मतलब के जो है दंड पा गई। तो यहाँ एक जो है दोहा निकला रामचरितमानस, हम जो है अनपढ़ हैं, हम रामचरितमानस जानते नहीं हैं, लेकिन गुरु की इतनी कृपा है कि मौके पर वो चीज़ आ जाती है दिमाग में। आप लोग पूरा कर देते हो, मैं आधा बोलूँगा, पूरा आप कर दोगे, विजयपाल तो कर ही देंगे। वो कौन सा दोहा है? कर्म करे को और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। हाँ, अब ये बात तुम्हें रामायण में लिखी मिल जाएगी, तुम सत्य मान लोगे, पर ये विचार नहीं करोगे कि रामायण में किन प्रसंगों के अधीन ये बात कही गई है, ये नहीं विचार करोगे। तब फिर किसी संत ने कहा कि देखो तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। क्या बात है? आँखों ने देखा, पैर चलकर गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने रस लिया, पेट ने रख लिया उसको, माली आया तो पीठ में डंडा मारे, आंसू कहाँ आए? आँखों में ही आए। अपराध किसने किया था? आँखों में। काहू न को। अब ये ज्ञानी बोल रहा है। लक्ष्मण कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जैसे अभी मैंने मंत्र बोला था, जगदाधार।
तो ये जगत का आधार कौन है? परमात्मा। जगत को और कोई आश्रय नहीं दिए है सिवाय परमात्मा के। इसलिए माया बटोरने के चक्कर में मत रहो, माया इकट्ठी करने के चक्कर में मत रहो। मायाधीश से मिल लो एक बार, सारी माया तुम्हारे लिए पीछे पीछे घूमेगी। परंतु ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि फिर वही माया की बात आ जाती है। मायाधीश को माया के लिए प्राप्त नहीं करना। तो अब समझो, इसी में तो बैठे हो तुम और इसी में बैठा है तुम्हारा परमात्मा। तुम कर्मों में भागते रहते हो। देख लो, प्रैक्टिकली है। सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं, जाने कैसे आए गए राकेश आज। छुट्टी है, छुट्टी नहीं होती तो नहीं आते। हाँ, मतलब सत्संग के लिए छुट्टी। अब जरा ध्यान दें ना इसके लिए। और संसार के लिए कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी मांगते हो संसार के लिए? नहीं, संसार के लिए लगे पड़े हो निरंतर निरंतर। और वही बात यहाँ कही जा रही है कि एक तो फल को भोगता रहता है, हाँ, सुख दुख रूपी कर्मों के फल को, और एक वहीं बैठा अविचाक शीत, वो क्या करता रहता है? केवल देखता रहता है। और ये अनुभव हम सबको करना है। इससे बड़ा और कोई भजन नहीं होगा। तुम्हारे भीतर एक देखता रहता है और दूसरा जो है वो करता रहता है, भोगता रहता है। अब इस भोगने वाले ने कभी भी आज तक उसको नहीं देखा जो इसे देखता रहता है। ये दोनों एक ही जगह हैं। एक देखता रहता है, एक भोगता रहता है। लेकिन ये भोगने वाला बाहर संसार में तो भागता रहता है। संसार में जाने कितने कितने क्रियाकलाप, मेहनत, परिश्रम, जाने क्या क्या, विद्या जाने क्या क्या हासिल करता रहता है। परंतु कभी मुड़ कर के इसने, और देखा हो तो भाई बता दो, मुड़ कर के एक क्षण को भी उसको नहीं देखा जो हमेशा, हाँ, जब तुम सो जाते हो ना, ये भोग करने वाला सो भी जाता है, तब भी वो तुम्हें देखता रहता है। तुम्हारे जो है सुप्त स्थिति को वो जो बैठा है वो देखता रहता है। लेकिन तुमने कभी मुड़ कर के अब उसको नहीं देखा, न कभी देखने की इच्छा रखते हो। क्यों? क्योंकि तुमको जो है सुख और दुख रूपी फलों में, आम और, हाँ, दूसरा क्या नाम लें, नुनखरा कोई हो फल, नींबू में चस्का पड़ गया है। तुम फल भोगने के आदी हो गए हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तुम्हें केवल भोगना। देखो, दुख जब पड़ते हैं तब तुम उनको भोगने को तैयार हो, लेकिन ये दुख हमेशा के लिए मिट जाए इसके लिए कोई तैयार ही नहीं है। कोई चाहते हो कि सुख और दुख और सुख दोनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहते हो। ये तो चाहते हो कि जो दुख आया है वो उन प्रक्रियाओं के साथ, उन दबावों से ख़त्म हो जाए, हाँ, कि सुख फिर मिल जाए, उन्हें फिर सुखी हो जाओ। बस यहीं पर तो गलती करते हो। पुनरावृत्ति जो करने की आदत पड़ गई है वो बहुत गलत पड़ गई है। एक बार दुख आ जाए, हकीकत यही है, इससे बड़ा ही शास्त्र सम्मत बात और कोई नहीं है। क्या? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। और जो सुख में तुम सुमरन करो तो दुख फिर क्यों हो? दुख काहे को होए? सुख के माथे सिल पड़े, डालते हो सिल? नहीं, सुख इकट्ठा करने में लगे पड़े हो।
सत्संग के लिए भी फुर्सत नहीं है। और तो और अगर शुभ कर्मों की बारी आ जाए तो शुभ कर्मों के लिए फुर्सत नहीं है, अशुभ कर्म छोड़ करके। अब हम यही नहीं जानते अशुभ और शुभ में अंतर क्या है। अशुभ कर्म वो होते हैं जो अपने लिए किए जाते हैं, वो सब अशुभ हैं और बहुत गहराई लिए ये रहते हैं। तुम अच्छे से अच्छे काम करोगे, लेकिन तुम क्या करोगे, दिखाओगे कि देखो हम ना होते तो ये इतना अच्छा काम ना बन पाता। ये जानते हो क्या है? ये कृतित्व अभिमान है। एक छोटा सा शुभ कर्म करोगे, गाओगे तुम उसको 10 जगह, कभी तुम ये नहीं अंदर सोच पाते हो, और सोचते हो तो बहुत अच्छे हो कि हमने नहीं किया है, ये हमने थोड़ी किया है। जो कुछ किया है वो किसने किया है? उसी ने किया है जो देखता है। यद्यपि जो देख रहा है ना आपको, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन अब तुम अपने कर्मों को, तुम अपनी क्रियाकलापों को यदि उसके सुपुर्द कर दो तो तुम्हारी छुट्टी हो जाए कि नहीं हो जाए। कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से ही तुम कर्मों के बंधन से छुट्टी पा सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे जितने सुखी हो जाना, अंततोगत्वा तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, अच्छा आएगा कि अभी आ चुका है। ये थोड़ा जो है विचार करने की पद्धति है। हम कहते हैं कि आएगा। जैसे आपके पास जो है 10 मकान हैं, 100 बीघा खेती है, ठीक है, कारें हैं, ये सब आपने इकट्ठा कर लिया। यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग जिनके पास इतना है, कर लिया है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास एक समय आएगा कि नहीं कि ये रहेगा नहीं? ये समय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि आएगा, वो उस आने वाले समय के प्रति सजग हो जाते हैं। नहीं, लोग सोचते ही नहीं कि ऐसा समय हमारे ऊपर आएगा कि ये सब मिट जाएगा, रहेगा नहीं। किसने सोचा था पहली बार? सिकंदर ने। सिकंदर ने जब ये सोचा तब दुनिया वालों को संदेश दिया। सिकंदर मरने लगा तो उसने कहा मेरे हाथ ये बाहर करवा देना, जब मेरा मजार बनाओ तो 2 हाथ ये बाहर करवा देना, और हाथों के ऊपर जो पत्थर रखो ना, उस पर मोटे मोटे अक्षर में लिखवा देना। क्या लिखवा देना? कि सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो सब मिट गया कि नहीं मिट गया? कोई है अभी यहाँ भिंड में, ग्वालियर में, बम्बई में जो सिकंदर जितना धनवान, बलवान, कीर्तवान, ऐश्वर्यवान हो? कोई है? फिर भी हम इस बेवकूफ़ी में क्यों लगे पड़े हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुकान करना बंद कर दो, नौकरी करना बंद कर दो, ये नहीं कह रहे हैं। सब कुछ करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? तुम्हारा ध्यान उस पर रहना चाहिए जो तुमको देख रहा है, तुम्हारे भीतर बैठा तुमको देख रहा है। एक बार, अच्छा इसका प्रमाण रामचरितमानस में है कि नहीं, कि सन्मुख होए जीव मोय जबहीं, और जन्म कोट अघनाश है। कोटि कोटि के, करोड़ों करोड़ों तुम्हारे जन्मों के पाप इसी जन्म के नहीं, सब नष्ट हो जाएंगे। कब? जब एक बार तुम उसकी तरफ देख लो, एक बार सन्मुखता हो जाए तुम्हारी। अब वो सन्मुखता कराने के लिए ही ये सब प्रोग्राम चलते हैं सत्संग के। वो सन्मुखता हम करने की इच्छा भी नहीं रखते, जबकि वास्तव में घूम रहे हो उसी के लिए, और किसी को कुछ चाहिए नहीं। संसार के समस्त जो है भूत प्राणी केवल एक उसी परम सुख की
खोज में लगे पड़े, लेकिन अटक गए हैं कहाँ पर? सीमित जो है आनंद में अटक गए। नहीं, हम आपसे पूछते हैं कि 100 वर्ष के पहले तुम कहीं और होगे कि नहीं होगे? चलो एक व्यक्ति का उदाहरण बना लेते हैं, वीरेंद्र। 100 साल पहले क्या तुम इन्हीं माता पिता के पुत्र थे? यही तुम्हारे भाई थे, यही तुम्हारा गांव था। कोई और होगा, फिर उनकी याद क्यों नहीं करते? उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? इसलिए नहीं सोचते हो कि उनका तुम्हें स्मरण नहीं है। अगर विधि के विधान में उनका भी स्मरण करा दिया जाए, जितने जन्म हुए हैं आपके सबका आपको स्मरण करा दिया जाए, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा। तो भगवान की, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा, हाँ, कि वो तुम्हारी पहली हिस्ट्री तुमको भुला देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हाँ, मोबाइल में से डिलीट कर देते हैं। अगर वो भी यादें हमारे पास आ जाएं, अब तुमने उनको पूछा नहीं, थोड़ा सा विचार मंथन इतना करो कि वो बिलख रहे होंगे तुम्हारे लिए, सोच रहे होंगे कि हमारे पिताजी एक बार आके फिर से हमें दर्शन दे जाएं, हाँ, तो हम सब खजाना उनसे पूछ लें कहाँ कहाँ गड़ा है। जाओगे बताने के लिए? जा पाओगे? तो फिर इनके लिए दम क्यों दिए दे रहे हो जो यहाँ मिले हैं? जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन ये भी किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ किसी का है दिया। अब जब किसी का दिया हुआ है तो उसी के सुपुर्द कर दो, हाँ, और काम करो। काम करने के लिए मना नहीं है, बस काम करने की विधि जान लो, कैसे काम किया जाता है। हाँ, कर से कार्य करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और कहाँ है वो कृपा निधान? लोटा भर भर के माताओ मत भागा करो, वो कृपा निधान तुम्हारे भीतर बैठा तुमको 24 घंटे देख रहा है, उससे डरो। सास को सताती हो और मंदिर पूजा करती हो, कभी भला नहीं होगा। क्योंकि जब तुम सता रही हो सास को, तब वो तुम्हारा प्रभु जिसको तुम लोटा ढाने जा रही हो, वो तुम्हें देख रहा है कि नहीं देख रहा? इसलिए उससे डरो जो तुम्हारे भीतर बैठा सबको कमांड किए हुए है। वे लोटा जिनको ढार के आ रही वो कुछ नहीं करने वाले। अब ये सच्ची बात तुमको बताओ तो तुम दुश्मनी ठान लेती हो। और जो बाबा तुमको भटका रहे हैं, जो पंडित तुमको भटका रहे हैं, हाँ, वो बागेश्वर आज पैदा हो गया है नया, बिल्कुल प्रजा की बुद्धि खत्म कर दी उसने। हनुमान जी उन पे खेलते हैं, हनुमान जी उनको बता जाते हैं, और तुम्हारे भीतर कौन बैठा है? रावण बैठा है। बैठा तो उसी के भीतर रावण है जो हनुमान की ओट लेकर के और अपने को पुजवा रहा है, उसके भीतर रावण बैठा है। तुम सत्संग करने वालों के पीछे रावण नहीं बैठा, राम बैठा है। तो अपने ही राम को देखने की कोशिश करो। जैसे ही तुम मुड़ कर के अपने ही हृदय में देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्रभु नजर आएगा। और प्रभु ही नजर नहीं आएगा, उसकी पूरी तुम्हें संसद नजर आ जाएगी। देखो एक फॉर्मूला है, बता दें, आपने 666 का अंक देखा होगा, 666 लिखे देखे हैं कहीं? अब इसमें जो है इकाई वाला आगे वाला, और दहाई वाला बीच वाला 6, और सैकड़े वाला तीसरा 6, है ना? आगे वाले का मुख सबसे आगे है, और बीच वाले का मुख आगे वाले के आगे है, और सबसे पीछे वाले का मुख
बीच वाले के हाँ, उसकी पीठ पर है। ये 666 का अंक समझ में आता है? तो ये क्या चीज़ है? आगे वाला 6 क्या है? संसार। आगे वाला 6 क्या है? संसार। संसार। और बीच वाला 6 कौन है? तुम। तुम्हारा मुंह किसकी तरफ है? संसार की तरफ। संसार की तरफ। और सैकड़े वाला जो 6 है वो है परमात्मा, और उसका मुख किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। हाँ, तुम भाग रहे हो संसार की तरफ। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसकी रहती है तुमको जरूरत, पर ये माया की मोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती यूं गंवाने के काबिल नहीं है, लेकिन गंवाए जा रहे हो। अब देखो, विधि बता रहे हैं, कितनी बढ़िया विधि है। संसार को तुम बदल नहीं सकते, संसार को तुम पा नहीं सकते। सारे संसार की खुशियाँ किसी को मिल जाएं, ये संभव नहीं है। और संसार को तुम ईर्ष्या करके ख़त्म कर सको, ये भी तुम में ताकत नहीं है। इसलिए आगे वाले 6 को टच ही न करो, ठीक। और परमात्मा जो तुम्हारे पीछे बैठा तुमको देख रहा है, उसे भी तुम कितनी प्रार्थना करो, समझ में आ रही? कितनी कवायतें करो, कितना परिश्रम करो, तुम उसे देख नहीं सकते, ठीक। अब एक काम हो सकता है जिससे संसार भी तुम्हारा छूट जाए और परमात्मा को भी तुम देख सको। वो काम कौन सा है? कि अपने को ही पलट लो। अब बीच वाला जो धाई वाला 6 है, उसका मुख बदल दो। किधर हो जाएगा? परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर हो जाएगा। अब ये परमात्मा की ओर हो करके अंक क्या क्या बन जाएगा? 636। 636 बन जाएगा। उल्टा आंकड़ा हो गया कि नहीं? अब संसार की तरफ हो गई पीठ, और मुख किसकी तरफ हो गया? हाँ, परमात्मा की तरफ हो गया। लो, बस काम बन गया। परमात्मा से अपने को जोड़े रखो, और संसार से हमारा कोई संबंध है नहीं। हाँ, इसे अपनी बुद्धि को जो है ठीक कर लो, और संसार के कामों को चलने दो। तुम संसार को रोक नहीं सकते। जो संसार में हो रहा है वो होता रहेगा। तुम रोकने वाले कौन होते हो? तो तुम्हारे जो हाथ में है वो तुम करना नहीं चाहते। तुम अपने को पलटना नहीं चाहते हो। हाँ, क्या करना चाहते हो? या तो संसार को ख़त्म करना चाहते हो, लगे हो पाकिस्तान हिंदुस्तान में युद्ध हो जाए, फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान रह जाए, फिर और कोई आ जाएगा वो हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगा, उसका राज्य हो जाएगा। लगे पड़े हो। ये संसार में द्वंद्व ऐसे ही चलते रहेंगे। इनको आज तक न कोई बदल पाया है, न कोई बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो नकली चीज़ नहीं बदली जा सकती, और एक असली चीज़ नहीं बदली जा सकती। ये बड़े कड़े नियम हैं। नकली को कोई असली नहीं कर सकता, और असली को कोई नकली नहीं कर सकता। अब तुम्हें क्या चाहिए? असली चाहिए कि नकली चाहिए? अगर असली चाहिए तो परमात्मा की तरफ आना ही पड़ेगा। उसकी संसद को आपको देखना ही पड़ेगा। परमात्मा का विधि का विधान इतना अटल है, इतना सरल है, इतना सहज है कि एक बार तुम समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे महात्माओं ने इस संसद के बारे में एक पद दिया है, वो थोड़ा सा लेकर के आपको समझा दो। प्रभु का यही पार्लियामेंट, बोलना नहीं है आपको,